कम खर्च, आसान और जायके में लाजवाब मुगलाई मूंग दाल। एक बार बनाएं, सादा दाल भी लगेगी बिल्कुल शाही। जायका ऐसा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आसान सी रेसिपी हर एक तक पहुंच सके। यहाँ पे मैंने ले ली है 2 प्यालियाँ मूंग दाल, जिसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। 2 अदद कटे हुए प्याज, 1 अदद टमाटर, 1 प्याली दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, कटी हुई सब्ज मिर्चें और थोड़े से बेसिक से स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमने शामिल करना है मैक्सिमम 1.5 लीटर के करीब पानी, क्योंकि सबसे पहले हमने दाल को बॉईल करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दाल, जिसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया था। ये मैक्सिमम मैंने यूज़ की है 1 पाव दाल। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे एक तेज़पात और इसको ढक्कन लगाकर मैक्सिमम आधे घंटे के लिए हमने बॉईल करना है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 10 मिनट हुए हैं। हम इसको चेक करने लगे हैं कि ये गली है या नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी इसको 10 से 15 मिनट हुए हैं और ये थोड़ी सी जो है नरम हो चुकी है। फिर मज़ीद हम इसको 15 मिनट बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी दाल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। इसको हम स्ट्रेन आउट करेंगे। आपने इसका पानी बिल्कुल नहीं गिराना, वो भी इसमें यूज़ करेंगे। फिर हम कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 कप के करीब तेल। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे हींग, जिसको सूखा अदरक भी कहा जाता है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज चॉप की हुई प्याज। प्याज को हमने अच्छे तरीके से अंदर फ्राई करना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको अच्छे से पकाना है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल साइज को पकाना है। 3 से 4 मिनट तक ही हम इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक कि जो लहसुन है वो अच्छे से अंदर पक ना जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी आपने छोटा छोटा चॉप कर लेना है और फिर हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। आपने 3 से 4 मिनट इसी तरह इसको पकाना है ताकि जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएं और इसमें मेल्ट हो जाएं। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। उसके बाद इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। पहले मसालों को 2 मिनट तक इसी तरह बुनाई करते हुए पकाना है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पानी इसलिए हमने शामिल किया है ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं और किसी भी चीज़ का कच्चापन महसूस ना हो। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम पकाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइस लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड किया था ताकि जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी अंदर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फिर 2 से 3 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। फिर हम इसमें तमाम जो मूंग दाल थी बॉईल की हुई ऐड कर देंगे। आपने पानी स्ट्रेन आउट नहीं करना, पानी समेत ही इसमें ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर मैक्सिमम 6 से 7 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे। आपने हाई मीडियम फ्लेम रखना है। आप देख सकते हैं कि पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। फिर हमने इसी तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है ताकि मज़ीद पानी जो है ड्राई हो जाए। फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक और 1 प्याली दही और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे। मूंग दाल जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसको ज़रूर एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। ये बहुत लाजवाब बनकर तैयार होती है। फिर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पर छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और हमारी बहुत ही लाजवाब मुगलाई मूंग दाल बनकर बिल्कुल रेडी है। मूंग दाल जायके के साथ प्रोटीन, फाइबर और कई अहम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर एक बेहतरीन और ग़िज़ाइयत बख्श ग़िज़ा है। उसके बाद हम इसको गार्निश कर देंगे फ्राई की हुई प्याज के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनने वाली दाल बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी होती है। एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आसान आसान रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।